हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेसिक ऑटोमोबाइल ट्रेनिंग चैनल। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में हम जानेंगे सीआरडीआई इंजन के बारे में। सीआरडीआई इंजन के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सीआरडीआई इंजन। ये सीआरडीआई इंजन का फुल फॉर्म होता है कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। ठीक है, सी आर डी आई इंजन का फुल फॉर्म होता है कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। ठीक है, देखिए ये बहुत सारी गाड़ियों में ये कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका एडवांटेज क्या है, क्यों हम व्हीकल में इस टाइप के इंजन का हम यूज करते हैं। ठीक है, ये कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन जो है इसका हम यूज क्यों करते हैं। इसका एडवांटेज है कि ये मोर पावर और इम्प्रूव्ड फ्यूल एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। ये पावर ज्यादा देता है, मोर पावर होता है, पावरफुल होता है, और इम्प्रूव्ड फ्यूल एफिशिएंसी, और फ्यूल के एफिशिएंसी को भी बढ़ाती है। ठीक है, इसलिए हम इस टेक्नोलॉजी का यूज हम गाड़ी के इंजन में हम करते हैं। ठीक है, सीआरडीआई इंजन में, सीआरडीआई इंजन का हम यूज करते हैं किसी भी गाड़ी में। ठीक है, तो क्लियर है। सीआरडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये देखिए, ये बीच में जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कॉमन रेल। ठीक है, ये रेल के टाइप का होता है, ठीक, जो कि डायरेक्ट इंजेक्शन करता है। ये इंजेक्टर लगा रहता है, ठीक है, जो कि डायरेक्टली कंबशन चैम्बर में इंजेक्शन करता है। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं और जानते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सीआरडीआई इंजन। ठीक है, सीआरडीआई इंजन को समझने से पहले हम समझते हैं इस डायग्राम को। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये हमारा है फ्यूल टैंक। ठीक है, इस डायग्राम को जो देख रहे हैं ये है फ्यूल टैंक। फ्यूल टैंक में क्या स्टोर रहता है, सिंपल है, फ्यूल स्टोर रहता है। अगर डीजल इंजन है तो डीजल स्टोर रहेगा, पेट्रोल इंजन है तो पेट्रोल स्टोर रहेगा। ठीक है, तो ये फ्यूल टैंक है। ठीक, अब देखिए, फ्यूल टैंक का कनेक्शन जो है, ये फ्यूल टैंक से जो पाइप जा रहा है कहाँ, तो फ्यूल फिल्टर में। इसको क्या बोलते हैं हम, फ्यूल फिल्टर, जिसको हम डीजल फिल्टर भी बोलते हैं। अगर डीजल फिल्टर हो तो डीजल फिल्टर, डीजल इंजन है तो डीजल फिल्टर भी बोल सकते हैं, है ना। पेट्रोल इंजन है तो फ्यूल फिल्टर। टेक्निकली हम इसको फ्यूल फिल्टर ही जनरली हम बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये फ्यूल टैंक हुआ, और फ्यूल टैंक का कनेक्शन क्या किससे होता है, तो फ्यूल फिल्टर से। ठीक है, अब इस फ्यूल फिल्टर से एक पाइप जाती है कहां, तो हाई प्रेशर पंप में, हाई प्रेशर फ्यूल पंप, इसको क्या बोलते हैं, हाई प्रेशर फ्यूल पंप। तो फ्यूल टैंक से होके पाइप आया फ्यूल फिल्टर पे, और फ्यूल फिल्टर से होके हाई प्रेशर फ्यूल पंप। ठीक है, अब देखिए, ये हाई प्रेशर फ्यूल पंप से दो पाइपलाइन जाती है। हाई प्रेशर फ्यूल पंप से कितना पाइप गया है, तो दो पाइपलाइन, एक और एक, दो, ये जो दिख रहा है ना, ये दो पाइपलाइन कहां जाती है, तो इस फ्यूल रेल में, जिसको हम कॉमन रेल बोलते हैं। ठीक है, इस फ्यूल रेल में हाई प्रेशर फ्यूल पाइप से दो पाइपलाइन जाती है, जो कि कॉमन रेल में, फ्यूल रेल में वो फिटेड किया जाता है। ठीक है, उसके नीचे इस कॉमन रेल से कनेक्ट होता है क्या, तो इंजेक्टर। ये क्या है, ये जो देख रहे हैं, ये 4 सिलेंडर की गाड़ी है, और चारों सिलेंडर के हेड पे क्या लगा हुआ है, इंजेक्टर लगा हुआ है। इसको बोलते हैं इंजेक्टर, 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 इंजेक्टर। ठीक है, अब देखिए, इस सभी इंजेक्टरों का कनेक्शन कहाँ है, तो ईसीयू से है। देखिए, ये ईसीयू क्या होता है, सबसे पहले थोड़ा सा हम जान लें कि ईसीयू क्या होता है। देखिए, एक्चुअली ईसीयू का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। का फुल फॉर्म क्या होता है ईसीयू का, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। यहां पे ईसीयू का फुल फॉर्म होता है
ठीक है। ईसीयू का फुल फॉर्म क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। ये देखिए, ये ईसीयू एक टाइप का, एक प्रकार का, जैसे कि इंसान के अंदर जो दिमाग होता है वही दिमाग ईसीयू, जस्ट लाइक यही काम ईसीयू करता है। ठीक है। ये इस सीआरडी इंजन में लगभग अगर देखें तो मेनली 8 टाइप के सेंसर लगे होते हैं। ठीक है। सेंसर, अभी ये सेंसर क्या हुआ भाई? देखिए, एक्चुअली सेंसर बोलते हैं जो सेंस करे। अभी हमारे बॉडी में, मानव जाति में, मनुष्य के शरीर में कितने ज्ञानेंद्रियां होते हैं, कितने सेंस ऑर्गन है? 5 है। आंख, कान, जीभ, है ना, जो भी है, ये 5 सेंस ऑर्गन्स है। ठीक है। तो उसी तरह से इस सीआरडी इंजन में, सीआरडी कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन के टेक्नोलॉजी में भी मेनली कितने टाइप के सेंसर होते हैं? तो 8 टाइप के सेंसर होते हैं। अभी ये सेंसर का काम क्या होता है? कि सेंसर का काम होता है कि सेंस करके, ठीक है, सेंस करके किसको बताना? सिग्नल देना ईसीयू को। ये ईसीयू दैट मीन्स दिमाग को, आदमी का जो दिमाग होता है ना, ब्रेन, उसको इंफॉर्मेशन देना है। तो हमारा और आपका, मनुष्य का दिमाग क्या हुआ? माइंड, ये दिमाग हुआ। ठीक है। तो अगर सपोज अगर ये मेरा हाथ है, क्लियर है, अब इस हाथ में अगर कोई पिन चुभ जाए तो तुरंत इंफॉर्मेशन हमको, मतलब मेरे माइंड को जाएगा ये इंफॉर्मेशन और हम रिएक्शन करेंगे। एक्चुअली ये जो स्किन है ये एक प्रकार का सेंस ऑर्गन्स है। ठीक है। तो सेंस ऑर्गन्स है ना ये स्किन। ठीक उसी तरह से गाड़ियों में ये सीआरडीआई इंजन में भी जो सेंसर होते हैं वो सेंस ऑर्गन्स के ही तरह काम करते हैं। ठीक है। जो सिग्नल, दैट मीन्स इंफॉर्मेशन किसको देते हैं? तो ईसीयू को। जिस तरह से अगर हमारे बॉडी में, अगर मेरे हाथ में अगर एक पिन चुभ जाए तो तुरंत हम रिएक्शन करेंगे और हाथ को पीछे रिएक्ट करेंगे, हटा लेंगे उस जगह से। क्यों? क्योंकि हमारा जो ये स्किन जो है, ये जो बॉडी है, ये जो स्किन है, ये भी एक सेंस ऑर्गन्स है, ये भी एक सेंसर है। अगर देखें तो ये भी एक सेंसर है। और ये सेंस करके इंफॉर्मेशन किसको दे रहा है? तो हमारे दिमाग को, जो कि हम जैसे ही पिन चुभा तो हम रिएक्शन किए और हाथ को हटा लिए। तो दैट मीन्स उसी तरह से ये जो सीआरडीआई इंजन जो है, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन जो है, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजन जो है, सीआरडी इंजन, ये इसके जो जितने सेंसर्स होते हैं, ये सेंसर्स जस्ट लाइक सेंस ऑर्गन्स, ठीक है, जो कि सेंस करके, सबका अलग अलग रोल प्रोफाइल है, सबका अलग अलग काम है। ठीक है। अभी जैसे देखिए, आदमी के ये आंख है, आंख भी एक सेंस ऑर्गन्स है। तो वो आंख का काम क्या है? कि देखना, हम देखते हैं। ठीक है। तो ठीक उसी तरह कान का क्या काम है? कान भी एक सेंस ऑर्गन्स है। कान का काम क्या है? सुनना। ठीक है। तो इसी तरह से जो सीआरडीआई इंजन में भी जो मेनली 8 टाइप के जो सेंसर होते हैं, है ना, वो उनका काम है, उनका अलग अलग ड्यूटी दिया हुआ है। ठीक है। अलग अलग प्रोफाइल है, अलग अलग जॉब प्रोफाइल है ना, कि तुम्हारा भाई ये काम है। तो अपने अपने काम के अकॉर्डिंग टू सारा सेंसर काम करता है। और जो काम दिया गया है उस काम को सेंस करके इंफॉर्मेशन, सिग्नल किसको देता है? तो इसी ईसीयू को देता है। ठीक है। क्लियर है? दैट मीन्स मनुष्य के दिमाग को, दैट मीन्स इस इंजन का जो दिमाग है, माइंड है, वो क्या हुआ? ईसीयू। इस ईसीयू के फुल फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए तो समझते हैं, जिस इस डायग्राम को समझ में आ गया। यहां देखिए, इसको बोलते हैं हम कॉमन रेल। ठीक है। और इस कॉमन रेल में भी दो, यहां पे और यहां पे 2 सेंसर्स लगे हुए हैं। ठीक है। यहां जो सेंसर लगे हुए हैं इसको बोलते हैं पीआरवी, प्रेशर रिलीफ वाल्व। ठीक है। अभी हम बताएंगे, हर एक सेंसर के बारे में हम लोग समझेंगे कि उसका क्या काम है। ठीक है। यहाँ जो अभी कहाँ फिटेड है उसके बारे में आप समझिए। ठीक है। कंस्ट्रक्शन को, इसको बोलते हैं पीआरवी, दैट मीन्स प्रेशर रिलीफ वाल्व। क्लियर है? जो कि कॉमन रेल के एक साइड में, एक कॉर्नर पे लगा हुआ रहता है, दूसरे भाग में लगा हुआ रहता है इस यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं रेल प्रेशर सेंसर। ठीक है। अभी समझेंगे हम हर का क्या काम सब है। ठीक है। उसके बाद देखिए, ये जो फ्यूल फिल्टर है, इस फ्यूल फिल्टर के ऊपरी भाग में, ये जो फ्यूल फिल्टर के जो ऊपर में भी एक सेंसर लगा हुआ है, जिस सेंसर को बोलते हैं हम फ्यूल टेम्परेचर सेंसर।
क्लियर है फ्रेंड्स? फ्यूल फिल्टर के ऊपर के जो भाग में लगा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूल टेम्परेचर सेंसर। ठीक है, अब आ जाइए फ्यूल फिल्टर के नीचे, सबसे नीचे लगा हुआ रहता है वाटर इन फ्यूल सेंसर। वाटर इन फ्यूल सेंसर, ठीक है। अब यहां देखिए, ये जो हाई प्रेशर फ्यूल पंप है, उस हाई प्रेशर फ्यूल पंप में भी फिटेड होता है क्या? फ्यूल मीटरी यूनिट। ठीक है, यहां पे क्या फिटेड होता है? फ्यूल मीटरी यूनिट। ठीक, अब ये पीआरवी के बारे में समझ गए, प्रेशर रिलीफ वाल्व। ठीक है, और ये हमारा हो गया ईसीयू। तो चलिए अब हम एक एक सेंसर के बारे में जानते हैं और समझते हैं कि हर एक सेंसर का क्या क्या काम होता है। ठीक है, क्या किसका किसका क्या क्या काम है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। पहला नंबर, फर्स्ट नंबर, ये पहला नंबर का जो सेंसर है उसका नाम क्या है? वाइल प्रेशर सेंसर। देखिए फ्रेंड्स, नाम, हर नाम का अपना एक मीनिंग होता है। ठीक है, अगर आप याद रखो, अगर आप नाम के मीनिंग को समझ जाओ तो आपको उसका काम भी समझ में आ जाएगा। अभी क्या है? ये वाइल प्रेशर सेंसर। अभी वाइल का मतलब इंजन वाइल। ठीक है, ये वाइल का मतलब इंजन वाइल, प्रेशर दैट मींस प्रेशर, दबाव, और सेंसर सेंसर। क्लियर है? तो देखिए ये वाइल प्रेशर सेंसर जो होता है वो फिटेड इनटू वाइल गैलरी। जो वाइल गैलरी होता है उस गैलरी में ये फिटेड किया जाता है, फिटेड रहता है। ठीक है, इसका कनेक्शन कहाँ रहता है? तो वाइल गैलरी में। ये क्या करता है कि इंजन वाइल के प्रेशर को सेंस करता है। ठीक है, ये वाइल के प्रेशर को सेंस करके किसको सिग्नल देता है? तो ईसीयू को देता है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट को। दैट मीन्स ये अपना जो ये जो इंजन जो है ना, ये सीआरडी टेक्नोलॉजी जो है, तो इस इंजन का जो दिमाग जो है, माइंड है, ब्रेन, उसको सिग्नल देता है। कौन सेंसर? तो वाइल प्रेशर सेंसर। वाइल प्रेशर सेंसर कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो क्लियर है? पहला, वाइल प्रेशर सेंसर का काम क्या है कि वाइल के, इंजन वाइल के प्रेशर को सेंस करके ईसीयू को सिग्नल देना। ठीक है, क्लियर है? और ये कहां होता है? तो वाइल गैलरी में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आ जाइए दूसरा नंबर, दूसरा नंबर में, सेकंड नंबर। ठीक है, अभी देखिए ये दूसरे नंबर में कौन सा सेंसर है? थ्रोटल कंट्रोल सेंसर। ठीक है, थ्रोटल कंट्रोल सेंसर। देखिए ये थ्रोटल कंट्रोल सेंसर को हम एक्सेलरेटर पैडल सेंसर भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसका काम क्या है? थ्रोटल कंट्रोल सेंसर का, एक्सेलरेटर पैडल सेंसर का, इसका काम ये होता है कि जो ड्राइवर जो है, जो गाड़ी को जो ड्राइव कर रहे हैं, तो कितना एक्सेलरेटर दिए हैं, है ना, उसको मेजर करके, उसको सेंस करके, उसका इंफॉर्मेशन, उसका सिग्नल किसको देता है? तो ईसीयू को। ठीक है, कि कितना वो दबाया है, कितना वो प्रेशर दिया है, कितना वो एक्सेलरेट किया है। ठीक है, तो इस चीज को सेंस करके एक्सेलरेटर पेडल सेंसर, दैट मींस थ्रोटल कंट्रोल सेंसर, सेंस करके ये इंफॉर्मेशन, इस चीज का इंफॉर्मेशन किसको देता है? तो ईसीयू को देता है। क्लियर है फ्रेंड्स? अब आ जाइए तीसरा नंबर का सेंसर, ये थर्ड नंबर। ये तीसरा नंबर का सेंसर का नाम क्या है? बूस्ट प्रेशर सेंसर। ठीक है, बूस्ट प्रेशर सेंसर। अब ये देखिए, ये बूस्ट प्रेशर सेंसर ये कहां लगा हुआ रहता है? तो इनलेट मैनिफोल्ड में। ये बूस्ट प्रेशर सेंसर कहां होता है? तो इनलेट मैनिफोल्ड में। ठीक है, इनलेट मैनिफोल्ड में ये फिटेड होता है। ठीक है, अभी देखिए इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि इनलेट मैनिफोल्ड में कितना एयर इन कर रहा है। ठीक है, कितना प्रेशर से एयर इनलेट मैनिफोल्ड में इन कर रहा है। ठीक है, उसका सिग्नल ये देता है ईसीयू को। ठीक है, ये एयर के प्रेशर के सिग्नल को बताता है किसको? तो ईसीयू को बताता है। कौन? तो बूस्ट प्रेशर सेंसर। अभी ये बूस्ट प्रेशर सेंसर कहां फिटेड होता है? तो इनलेट मैनिफोल्ड में। क्लियर है फ्रेंड्स? समझ में आ रहा है आपको? आपको अगर समझ में आए तो प्लीज आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए आइए आप चौथा, फोर्थ, चौथा आता है कूलेंट टेम्परेचर सेंसर। ये फोर में क्या है? कूलेंट टेम्परेचर सेंसर। अभी देखिए फ्रेंड्स, नाम से ही क्लियर है, कूलेंट, कूलेंट टेम्परेचर, उसका जो थी टेम्परेचर है ना, तापमान, और सेंसर दैट मीन सेंसर। तो कूलेंट टेम्परेचर सेंसर।
अभी देखिए ये कूलेंट टेम्परेचर सेंसर का कनेक्शन वाटर गैलरी से होता है, वाटर जैकेट से होता है, ठीक है। अभी कूलिंग सिस्टम के बारे में जो हमारा पिछला वीडियो है आप उसको देख सकते हैं, समझ में आएगा। 1 बाय 1 करके आप लेसन को समझिए, आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए हम टॉपिक पे आते हैं, कूलेंट टेम्परेचर सेंसर। ये देखिए कूलेंट टेम्परेचर सेंसर जो होता है, ये इस कूलेंट टेम्परेचर का कनेक्शन कहाँ होता है, तो वाटर गैलरी में होता है। एक्चुअली इसका काम क्या है कि कूलेंट के टेम्परेचर को सेंस करके किसको सिग्नल देना, तो ईसीयू को इंफॉर्मेशन देना। कूलेंट टेम्परेचर सेंसर कुछ इस तरह से ही रहता है, इस तरह ऐसा ही होता है, ठीक है। तो कूलेंट टेम्परेचर सेंसर का काम क्या है कि कूलेंट के टेम्परेचर को सेंस करके ईसीयू को बताना, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट को बताना, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम आते हैं 5वां नंबर का सेंसर, 5 नंबर। देखिए 5वां नंबर में क्या है, क्रैंक स्पीड सेंसर, ठीक है, क्रैंक स्पीड सेंसर, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए ये क्रैंक स्पीड सेंसर का जो कनेक्शन है वो फ्लाईव्हील से होता है, ठीक है। इंजन में जो फ्लाईव्हील होता है ना, उस फ्लाईव्हील का कनेक्शन, क्रैंक स्पीड सेंसर का जो कनेक्शन है उसी फ्लाईव्हील में होता है, इंजन के फ्लाईव्हील से होता है, ठीक है। अभी इसका काम क्या है, ये क्रैंक के स्पीड को सेंस करके कि कितने स्पीड से ये रोटेट हो रहा है, ठीक है, इस स्पीड के, क्रैंक शाफ्ट के स्पीड को सेंस करके ये बताता है किसको, तो ईसीयू को, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट को। इवन जितने भी सेंसर है सारा का सिग्नल कहां जाता है, तो ईसीयू को ही जाता है। दैट मीन्स जिस तरह से मनुष्य का दिमाग होता है ना, और हमारे बॉडी में जो सेंस ऑर्गेन्स है, सेंस ऑर्गेन्स हमारे बॉडी में अगर कुछ भी एक्टिविटीज होगा, है ना, तो सेंस, हमारे शरीर के जो सेंस ऑर्गेन्स है वो सेंस करके जिस तरह से हमारे माइंड को इंफॉर्मेशन देता है, हमारे ब्रेन को, ठीक उसी तरह से ये जितने भी सेंसर है सबको सेंस करके किसको सिग्नल देगा, तो ईसीयू को, ठीक है। तो आ जाइए, क्रैंक स्पीड सेंसर के बारे में समझ में आ गया। ये क्या करता है कि क्रैंक शाफ्ट के स्पीड को सेंस करके ईसीयू को इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। इसका कनेक्शन भी कहां, इसका कनेक्शन कहां होता है, तो फ्लाईव्हील के साथ होता है, ठीक है, क्लियर है। अब आ जाइए 6 नंबर का सेंसर, ठीक है। अब ये 6 नंबर का जो सेंसर है, जिस नाम क्या है इसका, कैम फेज सेंसर, ठीक है। ये कैम शाफ्ट के कैम फेज को सेंस करके ईसीयू को इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है, क्लियर है। अभी आ जाइए 7 में है फ्यूल मीटरी यूनिट। अभी देखिए ये फ्यूल मीटरी यूनिट का क्या काम है, ठीक है। देखिए ये फ्यूल मीटरी यूनिट जो है, फ्यूल के क्वांटिटी को सेंस करके कॉमन रेल को देता है। फ्यूल के क्वांटिटी को सेंस करके ये कॉमन रेल को फ्लो कर देता है, जाने देता है। फ्यूल को सेंस करके क्वांटिटी कितना है भाई, कितना नहीं है और कितना जाना चाहिए, ये मेजर करके, इस चीज को सेंस करके वो कॉमन रेल को दे देता है। दैट मीन्स सेंस ऑफ फ्यूल क्वांटिटी एंड फ्लो टू कॉमन रेल, ठीक है। फ्यूल का जो है क्वांटिटी उसको सेंस करता है और उस क्वांटिटी को कहां, किसको देता है, तो कॉमन रेल को देता है। अभी देखिए ये फ्यूल मीटरी यूनिट कहां लगा हुआ है, यहां आइए, यहां है ना हाई प्रेशर फ्यूल पंप, तो हाई प्रेशर फ्यूल पंप के इस भाग में नीचे में ये लगा हुआ है क्या, तो फ्यूल मीटरी यूनिट। अभी क्या है, यही फ्यूल मीटरी यूनिट क्या करता है, सेंस करके ये डिसाइड करता है कि भाई फ्यूल का क्वांटिटी कितना है, और वो मेजर करके, फ्यूल के क्वांटिटी को मेजर करके कितना नीचे सप्लाई करना है कॉमन रेल को, वो मेजर करके कॉमन रेल को सप्लाई कर देता है फ्यूल, ठीक है। तो फ्यूल मीटरी यूनिट का काम क्या है, फ्यूल के क्वांटिटी को सेंस करके कॉमन रेल को उस फ्यूल को सप्लाई कर देना है, ठीक है, फ्यूल मीटरी यूनिट का काम है, ठीक। फ्यूल मीटरी यूनिट कहां पे कनेक्ट, कहां रहता है, तो हाई प्रेशर फ्यूल पंप के नीचे रहता है, यहाँ पे, ठीक है, जिसका कनेक्शन 2 पाइप से होता है, और ये 2 पाइप का कनेक्शन किससे होता है, तो फ्यूल रेल से, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए 7 हो गया। अब आ जाइए 8 नंबर। ये 8वां नंबर में क्या है, प्रेशर रिलीफ वाल्व। अभी देखिए फ्रेंड्स, प्रेशर रिलीफ वाल्व, ठीक है,
ये देखिए, ये प्रेशर रिलीफ वाल्व का क्या काम होता है कि व्हेन द प्रेशर ऑफ फ्यूल इंक्रीज इनटू कॉमन रेल, जब फ्यूल का प्रेशर कॉमन रेल में ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है, देन रिलीज फ्यूल टू फ्यूल टैंक बाय पास पाइप। अगर फ्यूल कॉमन रेल में अगर फ्यूल का जो प्रेशर अगर ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है, जब कॉमन रेल में फ्यूल का जब प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है तो ये पीआरवी वाल्व, प्रेशर रिलीफ वाल्व, क्या करता है कि उस फ्यूल को दोबारा जो है बाईपास पाइप से फिर से वो कहां भेज देता है, तो फ्यूल टैंक में। क्लियर है, समझ में आया? अभी देखिए, अगर पीआरवी वाल्व का क्या काम है, ये प्रेशर रिलीफ वाल्व का क्या काम है? प्रेशर रिलीफ वाल्व क्या करता है कि अगर कॉमन रेल में अगर फ्यूल का प्रेशर अगर ज्यादा बढ़ जाए तो क्या करता है, उस फ्यूल को सेंस करके वो फिर से रिटर्न कर देता है, किसको? तो फ्यूल टैंक में। फ्यूल टैंक में उस फ्यूल को भेज देता है, ठीक है। यही फ्यूल मीटरिंग यूनिट का काम है, जब प्रेशर रिलीफ वाल्व का काम है। क्लियर है? तो प्रेशर रिलीफ वाल्व का काम क्या है कि व्हेन द प्रेशर ऑफ द फ्यूल इंक्रीज इनटू द कॉमन रेल, देन रिलीज फ्यूल टू फ्यूल टैंक बाईपास पाइप। यहां कॉमन रेल में एक बाईपास पाइप है, देख रहे हैं ना, यही बाईपास पाइप से ठीक फिर से रिटर्न कर देता है किसको? फ्यूल टैंक को। क्लियर है फ्रेंड्स? तो देखिए, अभी हम लोग इतने सारे ये जो 8 सेंसर के बारे में जाने हैं, ठीक है, ठीक। अभी एक और सेंसर के बारे में समझ लीजिए। ये जो फ्यूल फिल्टर जो है, इस फ्यूल फिल्टर के ऊपर जो होता है फ्यूल टेम्परेचर सेंसर, इस फ्यूल टेम्परेचर सेंसर नाम से ही क्लियर है, फ्यूल टेम्परेचर मतलब तापमान सेंस करता है। दैट मीन्स फ्यूल के टेम्परेचर को सेंस करता है। ये जो फ्यूल टेम्परेचर सेंसर है वो कहाँ लगा हुआ रहता है? तो फ्यूल फिल्टर में, फ्यूल फिल्टर के ठीक ऊपरी भाग में, ठीक है। अब ये क्या, इसका काम क्या है कि फ्यूल टेम्परेचर सेंसर, दैट मीन्स फ्यूल के टेम्परेचर को सेंस करता है और इश्यू को इन्फॉर्म सिग्नल देता है, ठीक। अब देखिए, इसी फ्यूल फिल्टर के नीचे में लगा हुआ है एक सेंसर जिसका नाम है वाटर इन फ्यूल सेंसर। अभी देखिए, ये वाटर इन फ्यूल सेंसर का काम क्या है कि फ्यूल में पानी का मात्रा कितना है, पानी अगर फ्यूल में अगर पानी अगर आ जाए, इंटर कर जाए, तो उस चीज को सेंस करके वाटर इन फ्यूल सेंसर सेंस करके यूईसीयू को इंफॉर्मेशन दे देता है, ठीक है। क्लियर है? वाटर इन फ्यूल सेंसर का काम क्या है कि फ्यूल में अगर जो पानी का मात्रा अगर आ जाए, 10 या पानी का मात्रा अगर आ जाए, ठीक है, तो उस चीज को सेंस करके ईसीयू को इंफॉर्मेशन देता है। किसका काम है? तो वाटर इन फ्यूल सेंसर का काम होता है, जो कि फ्यूल फिल्टर के सबसे नीचे वाले भाग में लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको अभी हम लोग समझे हैं ये 8 सेंसर के बारे में, ठीक है। अब देखिए, एक चीज आप नोट कर लीजिए कि करेक्ट टाइमिंग ऑफ फ्यूल इंजेक्शन, ठीक है, ये करेक्ट टाइमिंग ऑफ फ्यूल इंजेक्शन, फ्यूल इंजेक्शन का जो प्रॉपर जो करेक्ट टाइम होना चाहिए, ठीक है, और फ्यूल का क्वांटिटी कितना होना चाहिए, इन सबको सेंस करके, यही सेंसर के मदद से सेंस करके ईसीयू सिग्नल देता है किसको? अभी देखिए, ये जितने भी सेंसर है सब सेंस करके ईसीयू को दिया इंफॉर्मेशन सिग्नल, ठीक है। अब ईसीयू सिग्नल भेजता है किसको? तो एक्चुएटर को। अब ये नया चीज एक्चुएटर भाई क्या है? तो देखिए, एक्चुएटर जो है जैसे कि इंजेक्टर होता है, ठीक है, इंजेक्टर हुआ, ठीक है, इंजेक्टर हो गया, फ्यूल मीटरिंग यूनिट हो गया, ईजीआर वाल्व हुआ, ठीक है। तो इन सभी पार्ट्स में क्या होता है कि एक एक्चुएटर लगा हुआ रहता है, ठीक है, जो ईसीयू सिग्नल देता है किसको? एक्चुएटर को, और एक्चुएटर की सहायता से इस सारे प्रोसेस को ईसीयू कंप्लीट करता है, ठीक है। करेक्ट टाइमिंग ऑफ फ्यूल इंजेक्शन, फ्यूल क्वांटिटी कितना होना चाहिए, ये सब सारा काम ईसीयू करता है किसकी सहायता से? तो एक्चुएटर को सिग्नल देके एक्चुएटर की सहायता से ये सारा प्रोसेस को फुलफिल करता है, सारे प्रोसेस को कंप्लीट करता है, ठीक है, जो कि इंजेक्टर हो गया, फ्यूल मीटरिंग यूनिट हो गया, ईजीआर वाल्व हो गया, इन सारे पार्ट्स में एक्चुएटर लगी हुई होती है, ठीक है। बाकी हम लोग डिटेल समझेंगे एक्चुएटर क्या हुआ, वो है ना, वो सब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अभी इतना समझिए कि ईसीयू क्या करता है, सिग्नल देता है एक्चुएटर को, और एक्चुएटर के द्वारा ईसीयू सारे सेंसर की मदद से और एक्चुएटर की मदद से
इस सारे प्रोसेस को कंप्लीट करता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी हम लोग समझे ये वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सीआरडीआई इंजन के बारे में। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सीआरडीआई इंजन, जो कि सीआरडीआई इंजन का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं कि आप आज का वीडियो में आपको कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन के बारे में समझ में आया होगा, है ना। और अगर फ्रेंड्स आपको सीआरडीआई इंजन के बारे में, सीआरडीआई टेक्नोलॉजी के बारे में अगर आपको समझ में आया हो, तो फ्रेंड्स आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि क्या है कि फ्रेंड्स हमारे इस चैनल में हम टाइम टू टाइम टेक्निकल वीडियो अपलोड करते हैं। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह से वीडियो, आपको जानकारी हम देते रहेंगे वीडियो के मार्फत से। ठीक है, यूट्यूब की मार्फत से। तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।